हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काव्य लर्नर्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे चैनल पर जो सीरीज चल रही है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा को लेकर के उस सीरीज का चौथा मॉडल टेस्ट है ये। और इसमें हम लगभग 100 से अधिक बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 140 नंबर के जीएस के प्रश्न आएंगे, जिसमें भूगोल, इतिहास, उसी में 10 से 12 नंबर का आपका रीजनिंग भी होगा। तो भूगोल, इतिहास, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, या उसको हम कह सकते हैं कि राज व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो इस तरीके के आपके 140 क्वेश्चन होंगे। और 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे, जिसमें कि 6 पार्ट हैं: तद्भव, तत्सम, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्दों के एक शब्द, और पर्यायवाची, विशेषण, ये सब कुल मिला के 6 टॉपिक हैं। उनसे 60 प्रश्न आएंगे, सब हर टॉपिक से 10 प्रश्न। तो उसी कड़ी में जो हमारा मॉडल सेट चल रहा है, तो 3 वीडियो अब तक हम बना चुके हैं। उससे पहले जो वीडियो हमने बनाए थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, यूपी स्पेशल था उसमें, वो भी आप हमारे चैनल पे उस प्लेलिस्ट में जा कर के RO की जो है उसमें देख सकते हैं। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल दिए गए हैं और उनके उत्खननकर्ता यानी कि उनके खोजकर्ता का नाम दिया गया है जिन्होंने उसका उत्खनन किया है। पहला है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? RD बनर्जी 1921 में। लोथल गुजरात में जो की है, SR राव ने इसकी खोज की 1957 में। कालीबंगा हरियाणा में है, इसकी खोज जो है ए घोष ने की थी 1953 में। और हड़प्पा जो है, इसका उत्खनन जो है DR साहनी ने 1920 में किया था। अगला पॉइंट है फुजिवारा प्रभाव, उष्णकटिबंधीय तूफान से संबंधित है। नेक्स्ट है, अब इसमें देवताओं के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये किस चीज़ के देवता हैं। जैसे वरुण सत्य और नीति के देवता, मारुत तूफान के देवता हैं, उषा भोर की देवी है। उषा काल कहते हैं ना, भोर का जो समय होता है, सुबह सवेरे का जो समय होता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है सरायकेला छऊ नृत्य झारखंड में प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है कंबोज और गांधार महाजनपद नैसर्गिक रूप से राजतंत्रीय थे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला पॉइंट है रात्रि में देखने वाले जानवरों के रेटिना में शलाका कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है, क्योंकि तिमिरानुकूलित दृष्टि शलाका कोशिकाओं का कार्य है। तिमिर का मतलब क्या होता है? रात्रि का समय, ठीक है। तिमिरानुकूलित यानी कि रात्रि के अनुकूल दृष्टि जो है, ये शलाका कोशिकाओं का कार्य है। नेक्स्ट है भुगतान बैंकों को नगद आरक्षित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है एक बंदी बंसी सुशिर वाद्य का उदाहरण है। एक बंदी बंसी जो है वो सुशिर वाद्य का उदाहरण है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट पल्लव शासकों का कालक्रमानुसार, एक आपको कालक्रमानुसार एक चार्ट दिया गया है, जिसमें महेंद्र, ये पल्लव राजा थे जितने हैं, चारों के नाम जिनको दिया गया है यहाँ पे। पहला है महेंद्र वर्मन फर्स्ट, इनका 600 से 630 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है नरसिंह वर्मन फर्स्ट 630 से 668 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है महेंद्र वर्मन सेकेंड 668 से 670 ईसा पूर्व। और लास्ट है परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, जो कि 670 से 700 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा। नेक्स्ट है बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। अगला पॉइंट है रुपया नामित बांड ऐसे बांड होते हैं जो भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी बाजारों से धन एकत्रित करने के लिए जारी किए जाते हैं। इन्हें मसाला बांड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दुग्ध उत्पादन में यूपी भारत में प्रथम स्थान पर है। राज्य सूक्ष्म एवं लघु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को 5 वर्षों के लिए 100% की ब्याज सब्सिडी प्रदान करता है। अगला पॉइंट है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। जितने पॉइंट हम यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में आए हैं और या फिर उनसे रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है पय्यमपल्ली, ये नवपाषाण स्थल तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है दो भिन्न तत्वों की परमाणु द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है, जैसे बोरान 12 और कार्बन 13 एक दूसरे के समस्थानिक है। अगला पॉइंट है SS तारापोर समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है। अगला है कुछ स्थापना दी गई है और उनके स्थान दिए गए हैं, कुछ कारखानों की स्थापना, जैसे उर्वरक कारखाना गोरखपुर में, डीजल लोकोमोटिव कारखाना ये वाराणसी में है, ऑयल रिफाइनरी मथुरा में है और भारतीय टेलीफोन उद्योग रायबरेली में है। अगला है सामान्य नाम दिए गए हैं उनके रासायनिक नाम, जैसे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन
कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। नेक्स्ट है गंधक, गंधक का रासायनिक नाम क्या है? सल्फर। नेक्स्ट है गैलिना, गैलिना को लेड सल्फाइड कहते हैं, जबकि ब्लीच जो है वो सोडियम हाइपोक्लोराइड है, ठीक है। NaHPO4 NaHCl3 सॉरी, सोडियम हाइपोक्लोराइड NaHCl3। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति समिति MPC, मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष RBI गवर्नर होते हैं, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC के अध्यक्ष जो है वो RBI गवर्नर, जो भी RBI गवर्नर उस समय होता है वही जो है मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष होता है। अगला है पीतल, पीतल तांबा और जस्ता को मिलाकर के पीतल बनता है, जबकि तांबा और टिन को मिलाकर के कांसा बनता है। आप जानते हैं ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक, ठीक है, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल जो मिलता है, तो वही बताया गया है कि जो पीतल है वो कैसे बनता है? तांबा और जस्ता को मिलाकर के, जबकि कांसा तांबा और टिन को मिलाकर के बनता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय योजना समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। अगला है कुछ मेलों के नाम दिए गए हैं, उनके स्थल कहाँ लगते हैं वो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये यूपी से रिलेटेड है, इसलिए कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। नेक्स्ट पहला है गोविंद साहब मेला, ये अम्बेडकर नगर में लगता है आपका। लोहंदी मेला मिर्ज़ापुर में। तरकुलहा मेला गोरखपुर में। ओझला मेला मिर्ज़ापुर में लगता है। ऐसे 16 कुल उत्सव महोत्सव जो है ये आगरा में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता एक मोरक्को का रहने वाला था, ठीक है, एक लेखक था, एक दार्शनिक था। नेक्स्ट है आइसोप्रीन, रबर की मोनोमेरिक इकाई है, मोनोमेरिक यूनिट है ये आइसोप्रीन जो है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 1952 में की गई थी। अगला पॉइंट है इलाहाबाद का किला अकबर द्वारा बनवाया गया था। आगे है कुछ युद्धों के नाम दिए गए हैं और किस सन में हुए, जैसे खानवा का युद्ध 1527, चंदावर का युद्ध 1194, कन्नौज का युद्ध 1540, दौराह का युद्ध 1532। अगला पॉइंट है 2011-12 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए आधार वर्ष है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह वराह था। अगला है रैखिक अधिवास प्रतिरूप सड़कों, नदियों या नहरों के दोनों ओर विकसित होता है। नेक्स्ट है दाहिनी ओर मुड़ने वाली बस में यात्रियों का बाईं ओर झुक जाना न्यूटन का प्रथम नियम का उदाहरण है। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है कि जब कोई वस्तु किसी दिशा में गति कर रही है तो जो भी उसका रेफ्लेक्स एक्शन होगा वो उसके विपरीत दिशा में होगा। जैसे बस, कभी आप बस पे बैठे हों तो जब मोड़ आता है, तो जब बस जो है बाईं ओर मुड़ती है तो यात्रियों का जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में झुक जाना जो होता है। जैसे दाहिनी ओर मुड़ रही है बस तो बाईं ओर झुक जाएंगे, जितने भी यात्री उसमें बैठे हैं, झटका लगता है तो हम बाईं ओर की ओर झुक जाते हैं। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है वर्ष 1991 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश के लिए सी रंगराजन समिति का गठन किया गया था। विनिवेश विभाग का नाम बदलकर निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग कर दिया गया है। नेक्स्ट है श्रवण कुमार, श्रमिक तीर्थ यात्रा योजना में क्या पात्रता होनी चाहिए? तो पहला है श्रमिकों को कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीकृत प्रतिष्ठान में कार्यरत होना चाहिए। और अगला पॉइंट है इसका कर्मचारी का मासिक वेतन 15,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों योग्यताएं वो पूरी करता है तो उसे श्रमिक परिवार तीर्थ यात्रा योजना का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है प्राथमिक आर्थिक गतिविधि का सभी ग्रामीण बस्तियों में प्रभुत्व है। अगला है MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसे आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति से मंजूरी दी है। अब कभी कभी आपसे यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने किसे मंजूरी दी है? तो MSP को। MSP के दायरे में खरीफ की 14, रबी की 6 और 2 व्यावसायिक फसलें आती हैं। खरीफ समझ रहे हैं, जब धान का मौसम, धान कटाई का मौसम जो होता है खरीफ का मौसम होता है। रबी जो गेहूँ चना ये सब होता है। रबी खरीफ जायद 3 आपकी फसलों के चक्र होते हैं, ठीक है। ये तो 14 खरीफ की फसलें, 6 रबी की फसलें और 2 व्यावसायिक फसलें जो है MSP के दायरे में आती हैं। जबकि जैसे कि आपका गन्ना है तो गन्ना ये MSP में नहीं आता है, ठीक है। गन्ना का कोई मिनिमम, जैसे गन्ना है शुगर केन, इसका कोई MSP नहीं होता है। नेक्स्ट है गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा, उत्तर प्रदेश की स्थापना सन 1983 में हुई थी। यूपी नेडा की स्थापना जो है
1983 में हुई थी। और नेडा का फुल फॉर्म होता है नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। नॉन ट्रेडिशनल मतलब जो ये जैसे कोयले से एनर्जी मिल रही है, वाटर से एनर्जी मिल रही है, और पेट्रोलियम से एनर्जी, तो ये तो ट्रेडिशनल हो गई। लेकिन नॉन ट्रेडिशनल जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, इस तरीके की जो एनर्जी हो गई ये नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी हो गई। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकार उस्ताद मंसूर ने प्रथम बार साइबेरियन क्रेन और डोडो का चित्रांकन किया था। अगला है, उपग्रह के नाम दिए गए हैं और इनसे रिलेटेड ग्रह, जैसे जुपिटर, बृहस्पति का उपग्रह क्या है, आयो, ठीक है, शनि का टाइटन, यूरेनस का मिरांडा और नेपच्यून का ट्राइटन। जैसे कभी कभी आपसे, वैसे तो मोस्टली नहीं पूछता है, ऐसे एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे ग्रह हैं, जो 8 ग्रह हैं 9, तो उनका क्रम क्या है। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये आपके ग्रहों के क्रम हैं, ठीक है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है, पटना कलम को कंपनी चित्रकला के रूप में भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के अनुसार फरवरी 2023 तक भारत में 90,000 स्टार्टअप हैं, यानी कि शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है, वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP बढ़ने का अनुमान 4.2% था, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला पॉइंट है, जल्लीकट्टू तमिलनाडु का पारंपरिक खेल है। इसे पोंगल के दौरान जनवरी माह में मनाया जाता है। इस समय जो है जल्लीकट्टू का उत्सव जो है तमिलनाडु में चल रहा है, और उसमें अभी न्यूज़ में आया था कि कई लोग घायल भी हुए हैं, एक की मौत भी हुई है शायद। बहुत ही भयावह दृश्य होता है, इसको बहुत ही खतरनाक खेल है ये। इस पर एक बार प्रतिबंध लगाने के लिए हाई कोर्ट में तमाम याचिकाएं भी दायर हुई थी, लेकिन उस पर सही कोई फैसला आ नहीं सका। तो आज भी वहाँ का ये पारंपरिक जो खेल है वो चलता है। नेक्स्ट है, यूपी बजट 2023-24 में नई सड़कों और पुलों के लिए 21,159 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। नेक्स्ट है, कालपी यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला है, दीपोर बील आर्द्रभूमि, ये असम में है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निजी नलकूप मालिकों की विद्युत खपत पर सब्सिडी को बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। यानी कि जो निजी नलकूप, जो जिन्होंने अपना खुद का जो है नलकूप लगाया हुआ है गाँव में सिंचाई के लिए, उनकी सब्सिडी को 100% बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना किलिच खान ने की थी। अगला पॉइंट है, वानरों में फर चुनने, फर पिकिंग का महत्व एक सामाजिक बंधन विकसित करने से है। आप देखते हैं बंदर जब एक बैठे होते हैं तो एक दूसरे को, वो कहने का मतलब उनके बालों को खींच रहे होते हैं या इस तरीके से जो क्रियाकलाप कर रहे होते हैं, उन्हें फर पिकिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, तितलियाँ एक संकेतक, बटरफ्लाई जो होती है एक संकेतक प्रजाति के रूप में कार्य करती हैं। दूसरा है, वाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई कन्नूर केरल की एक दुर्लभ तितली प्रजाति है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2023-24 में शिक्षा पर अपने कुल व्यय का 13% आवंटित किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपको यूपी बजट से कम 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप इसे ध्यान से, जो यूपी से रिलेटेड प्रश्न है उनको बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। शिक्षा पर अपने कुल व्यय का 13% आवंटित किया है। नेक्स्ट है, महिला सेवा मंडल की शुरुआत सावित्रीबाई फुले ने की थी। अगला पॉइंट है, गोरखपुर में क्षेत्रीय फिल्म सिटी खोली जाएगी। नेक्स्ट है, कुछ समितियों के नाम दिए गए हैं और उनकी स्थापना किस वर्ष में हुई वो बताया गया है। जैसे बलवंत राय मेहता समिति 1957, गाडगिल समिति 1988, GVK राव समिति 1985, अशोक मेहता समिति 1977। नेक्स्ट है, गांधी जी ने वर्ष 1937 में नई तालीम या सभी के लिए बुनियादी शिक्षा की कल्पना की। वह चाहते थे कि हिंदू शास्त्र शिक्षा का एक हिस्सा बने। अगला पॉइंट है, पेंटागोनिया मरुस्थल शीत मरुस्थल का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है, पारसनाथ पहाड़ियाँ झारखंड में स्थित है। अगला है, 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप लखनऊ में आयोजित की गई। अगला पॉइंट है, पारसनाथ पहाड़ियाँ झारखंड में स्थित हैं। नेक्स्ट है, 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप लखनऊ में आयोजित की गई। नेक्स्ट है, धन विधेयक। धन विधेयक जो है ये आर्टिकल 110 में है, संविधान के आर्टिकल 110 में एक
एक धन विधेयक का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस पहली बार अगस्त प्रस्ताव 1940 में प्रस्तावित किया गया था। अगला है रिपोर्ट दी गई हैं, कुछ रिपोर्टों के नाम दिए गए हैं, उनके जारीकर्ता के नाम दिए गए हैं। भारत के पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट विज्ञान और पर्यावरण केंद्र CSC द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, ये भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, ये प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष है के द्वारा जारी की जाती है, WWF के द्वारा। नेक्स्ट है भारत में बाघों की स्थिति जो है, इसकी रिपोर्ट भारत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा जारी की जाती है। अगला पॉइंट है किलाऊ ज्वालामुखी, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ, ये हवाई द्वीप में स्थित है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश ने हाईटेक जेल बनाने का फैसला किया है। आगे अगला पॉइंट है कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, उनकी विषय वस्तु दी गई है कि इसमें क्या किन चीज़ों का जिक्र किया गया है। जैसे आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का चुनाव, आर्टिकल 61 महाभियोग, आर्टिकल 63 भारत के उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 108 संसद की संयुक्त बैठक। ये क्वेश्चन आर्टिकल 108 में क्या है, ये आपको PCS प्री 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है PM मित्र पार्क के तहत उत्तर प्रदेश के हरदोई को चुना गया है। अगला है वर्ष 1927 में गठित भारतीय वैधानिक आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन और क्लीमेंट इटली थे। नेक्स्ट है लेड PB, जिसका संकेत होता है PB, ठीक है, पृथ्वी की परपटी में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला विषाक्त धातु है। लेड विषाक्तता भ्रूण के विकास में समस्या उत्पन्न कर सकती है। नेक्स्ट है वन वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस समिट 2023 वाराणसी में आयोजित की गई थी। अगला है लिनलिथगो आयोग का गठन 1926 में हुआ था। अगला पॉइंट है ज्वार नदमुख, यह अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र होता है क्योंकि यह स्वच्छ और लवणीय दोनों जल प्राप्त करता है। अगला है कुछ दिवस दिए गए हैं और उनकी तिथि दी गई है। जैसे पहला है विश्व वन्य जीव दिवस, ये 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये 15 मार्च को मनाया जाता है। आगे है मैंग्रोव वन दिए गए हैं और ये कहाँ स्थित हैं, तो पहला है डेंट्री वर्सा वन, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। बजारूटो द्वीप समूह, ये मेडागास्कर में है। सुंदरबन बांग्लादेश, ये पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से शुरू होकर के भारत में पश्चिम बंगाल से लेकर के बांग्लादेश तक का जो क्षेत्र है, ये सुंदरबन डेल्टा का क्षेत्र है। ये सुंदरबन मैंग्रोव के वन यहाँ पे पाए जाते हैं। अगला है पीली नदी, येलो रिवर, यह चीन के चिंघाई प्रांत में मकवानहे ग्लेशियर से निकलती है। अगला है मथुरा शैली की मूर्तियाँ सफ़ेद धब्बेदार लाल पत्थर से बनाई गई हैं। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में 7 पूर्वोत्तर राज्य और सिक्किम शामिल हैं। यह वर्ष 1971 के पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम द्वारा सृजित किया गया था। अगला है आर्कियन नीस और सिस्ट, पृथ्वी की सतह पर बनी प्राचीनतम शैलें हैं। धारवाड़ भारत का प्राचीनतम कायांतरित अवसादी शैल तंत्र है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी ठंडे जल की प्रवाल भित्ति रोस्ट रीफ नॉर्वे है। अगला है ब्लू फूड्स, खाद्य पदार्थ जो मीठे जल और समुद्री वातावरण से ग्रहण या कृषि के माध्यम से प्राप्त जलीय जानवरों, पौधों या शैवाल से प्राप्त होते हैं, इन्हें ब्लू फूड्स कहते हैं। नेक्स्ट है कमला कस्तूरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद थी, इन्वायरमेंटलिस्ट थी, ठीक है। बड़ी ठड़ी चित्रकला किशनगढ़ शैली से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में खंभात की खाड़ी में 7000 मेगावाट ज्वारीय शक्ति का उत्पादन करने की क्षमता है। अगला पॉइंट है 2022 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत की रैंक 8वीं है। नेक्स्ट है वर्ष 1872 में पूरे भारत में पहली गैर समकालिक जनगणना की गई थी। अगला है प्राकृतिक अम्लीय झीलें पदार्थों के क्षय के कारण भूरे से पीले रंग की हो जाती हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र ने भारत का भूस्खलन एटलस जारी किया है। नेक्स्ट है कुंदेई और गोम्बेट्टा धागा कठपुतली का रूप है। अगला है बनास, काली, सिंध, पार्वती नदियाँ ये चंबल की सहायक नदी हैं। आगे कुछ अम्लीय वर्षा के प्रभाव दिए गए हैं और प्रमुख प्रदूषक इनके कौन हैं वो बताए गए हैं। जैसे रबड़ का फटना, ये ओजोन की वजह से होता है, O3। चमड़ा कमज़ोर होना, ये सल्फ़र ऑक्साइड की वजह से होता है, SO2। कपड़ों की चमक फीकी पड़ना, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से होता है, N2O। नेक्स्ट है चीनी मिट्टी की सतह का अपर्दन जो है, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड H2F2 की वजह से होता है।
अगला पॉइंट है, ओडिशा राज्य ने वर्ष 2022 में सबसे अधिक वनाग्नि की घटनाओं को दर्ज किया है, यानी कि ओडिशा राज्य में 2022 में सबसे ज़्यादा वन में अग्नि लगने की घटनाएं हुई हैं। नेक्स्ट है 61वां संविधान संशोधन 1989, इसके तहत मतदान यानी कि वोट देने की आयु जो है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई, और ये किसके माध्यम से हुआ? 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। उस समय राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने युवाओं को विशेष रूप से लोकतंत्र में सहभागिता को देखते हुए ये कदम उठाया था, और 21 वर्ष जो पहले वोट देने की आयु थी उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। अब जो है वर्तमान में 18 वर्ष आयु ही वोट देने की आयु है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है, शुष्क और मरुस्थलीय मृदा को स्थानीय रूप से रेह, कल्लर, ऊसर, कार्ल के नाम से जाना जाता है। अगला है, हाल ही में सागर मंथन डैशबोर्ड बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा गुजरात विजय की स्मृति में बनवाया गया था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है, भारतीय पशु चिकित्सा कल्याण बोर्ड की स्थापना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत की गई थी। अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला था। नेक्स्ट है, सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए सहायक है। आगे प्रस्तावना, जो संविधान की प्रस्तावना है उसको हमने यहाँ पे लिखा है, और आप ये समझिए कि पिछले कुछ दिनों में प्रस्तावना से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में। तो अगर आपको प्रस्तावना अच्छे ढंग से याद है तो आप यहाँ से जो बनने वाले प्रश्न हैं उनके उत्तर आसानी से दे पाएंगे। जैसे कि भारत का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना को हम यहाँ पढ़ रहे हैं, आप भी इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिल सकते हैं। जैसे है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 24 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। आप शब्दशः इसको याद कर लीजिएगा, और यहाँ से ज़रूर प्रश्न बनता है, पूछ लेगा कितने प्रकार की न्याय है, कितने प्रकार का न्याय बताया गया है संविधान की प्रस्तावना में, कितने प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है, ठीक है, कब ये अंगीकृत किया गया, ऐसा भी प्रश्न, डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है। तो इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से रट लेना है और ध्यान रखना है। मिलते हैं आगे अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।